Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 4, First Aid. In the previous lecture, we have learnt about the importance of the knowledge of first aid. Today, we are going to learn how to administer first aid in case of cuts and scrapes. Let's start with paragraph number 2, part 2. That is the first step of first aid. Stop the bleeding. खून के बहने को रोकें या खून के बहने को बंद करें. माइनर कट्स, छोटे ज़ख्म एंड स्क्रैप्स और ख़राशें यूजुअली आम तौर पर स्टॉप ब्लीडिंग, खून के बहने को रोक देती हैं ऑन देयर ओन, खुद ब खुद. छोटे ज़ख्म और ख़राशें आम तौर पर खून के बहने को खुद ब खुद रोक देती हैं या बंद कर देती हैं. इफ़ दे डोंट, अगर वो नहीं रोकती हैं या अगर वो बंद नहीं करती हैं. यहाँ मुराद है कि अगर वो खून के बहने को नहीं रोकती हैं या खून के बहने को बंद नहीं करती हैं. अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव डालें विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़े के साथ और बैंडेज या पट्टी के साथ. अगर वो नहीं रोकती हैं, एक साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें. होल्ड द प्रेशर कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल दबाव डाले रखें फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड्स तक. 20 से 30 सेकेंड्स तक मुसलसल दबाव डाले रखें. एंड इफ़, और अगर पॉसिबल, मुमकिन हो, एलिवेट द वुंड, ज़ख़म की सतह को बुलंद कर दें. और अगर मुमकिन हो, ज़ख़म की सतह को बुलंद कर दें. डोंट कीप चेकिंग टू सी, देखने के लिए मुआयना ना करते रहें. इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, अगर खून का बहना रुक चुका है. अगर खून का बहना रुक चुका है, देखने के लिए मुआयना ना करते रहें. बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है. और डिसलॉज द क्लॉट, या उस लोथड़े को जगह से हटा सकता है. डैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है. क्योंकि ये उस लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है या जगह से हटा सकता है जो बन रहा है. एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून के बहने के दोबारा शुरू होने का सबब बन सकता है. अगर खून का बहना रुक चुका हो, देखने के लिए मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये उस लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है या जगह से हटा सकता है जो बन रहा है और खून के बहने के दोबारा शुरू होने का सबब बन सकता है. इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फूट कर बहता है. और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग, या बहना जारी रहता है. आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद. अगर मुसलसल दबाव के बाद खून फूट कर बहता है या बहना जारी रहता है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तिबी मदद हासिल करें. Now move on to the second step of first aid, that is clean the wound. ज़ख़म को साफ़ करें. rinse out, जल्दी से धो डालें. the wound, ज़ख़म को with clean water, साफ़ पानी के साथ. ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ जल्दी से धो डालें. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वूंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें. एंड अ वाश क्लॉथ, और एक साफ़ी का. ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए साबुन और एक साफ़ी का इस्तेमाल करें. बट सोप कैन इरिटेट द वूंड, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है या जलन पैदा कर सकता है. सो ट्राई टू कीप इट आउट, इसलिए इससे दूर रखने की कोशिश करें. ऑफ द एक्चुअल वूंड, असल ज़ख़म से, इसलिए इसे असल ज़ख़म से दूर या बाहर रखने की कोशिश करें. इफ़ डर्ट, अगर गंदगी, या आप इसको गर्दो गुबार भी कह सकते हैं. और डेब्रिस या रेशे, डेब्रिस होता है मलबा या किसी भी तबाहशुदा चीज़ के बाकियात, तो आप इसको टुकड़े कर सकते हैं या रेशे कर सकते हैं या ज़र्रात कर सकते हैं. अगर गंदगी या रेशे रिमेन्स, बाकी रहते हैं इन द वूंड, ज़ख़म में. आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद. अगर धोने के बाद ज़ख़म में गंदगी या रेशे बाकी रहते हैं, यूज़ ट्वीज़र्स, चिमटी का इस्तेमाल करें. क्लीन्ड विद अल्कोहल, अल्कोहल से साफ़ की गई. टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए. ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की गई चिमटी का इस्तेमाल करें. इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर रेशे अभी तक बाकी रहते हैं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें. थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई. रिड्यूसेस द रिस्क, ख़तरे को कम कर देती है. ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के. एंड टेटनस, और तशन्नुज के. मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के ख़तरे को कम कर देती है.
नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एक जरासीम कुश दवा लगाएं। आफ्टर यू क्लीन द वूंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद आप अप्लाई अ थिन लेयर, एक हल्की तय लगाएं ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम कुश क्रीम की और ऑइंटमेंट या मरहम की। ज़ख़म को साफ़ करने के बाद आप एक जरासीम कुश क्रीम या मरहम की एक हल्की सी तह लगाएं टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, सतह को गीला रखने में मदद देने के लिए। ज़ख़म को साफ़ करने के बाद आप सतह को गीला रखने में मदद देने के लिए एक जरासीम कुश क्रीम या मरहम की एक हल्की सी तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वूंड हील फास्टर, ये मसनूआत ज़ख़म को ज़्यादा तेज़ी से नहीं भरती हैं, बट दे कैन हेल्प, लेकिन ये मदद कर सकती हैं योर बॉडीज़, आपके जिस्म के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कुदरती ज़ख़म भरने के अमल की वर्क फास्ट, तेज़ काम करने में। लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती ज़ख़म भरने के अमल को तेज़ काम करने में मदद कर सकती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, ख़ास अज्जा इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में ख़ास अज्जा कैन कॉज अ माइल्ड रैश, एक मामूली वर्म का सबब बन सकते हैं। रैश कहते हैं सुर्ख दाना। इन सम पीपल, कुछ लोगों में, कुछ मरहमों में ख़ास अज्जा कुछ लोगों में एक मामूली वर्म का सबब बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर एक वर्म या सुर्ख दाना नमूदार होता है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, मरहम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर एक वर्म या सुर्ख दाना नमूदार होता है, मरहम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। नेक्स्ट स्टेप है कवर द वूंड, ज़ख़म को ढांपें। बैंडेजेस कैन हेल्प, पट्टियाँ मदद कर सकती हैं। कीप द वूंड, ज़ख़म को रखने में, क्लीन, साफ़, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर। पट्टियाँ ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड इनफ, ज़ख़म के काफ़ी भर चुकने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, यानी कि ज़ख़म इतना ज़्यादा भर चुका हो कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे। ज़ख़म के काफ़ी भर चुकने के बाद या ज़ख़म के इस कदर भर चुकने के बाद कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, एक्सपोजर, खुला छोड़ देना, टू द एयर, हवा के लिए, विल स्पीड, रफ्तार तेज़ कर देगा, वूंड हीलिंग, ज़ख़म के भरने की। हवा में खुला छोड़ देना ज़ख़म भरने की रफ़्तार को तेज़ कर देगा। ज़ख़म के काफ़ी भर चुकने के बाद कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, इससे आप यानी इसे लिखेंगे ब्रैकेट में, या आप लिख सकते हैं ज़ख़म को, लेकिन ये इसे या ज़ख़म को आपने ब्रैकेट में ही लिखना है। इसे हवा में खुला छोड़ देना ज़ख़म भरने की रफ़्तार को तेज़ कर देगा। डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।